स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही ऐसी चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद आती है। इसलिए कहते हैं कि वक्त की असली चाल वही समझता है जो सफ़र की धूल को भी गुलाल समझता है। आप सभी ने जो मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पर, जो जानना चाह रहे हैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी बार बार पूछ रहे हैं कि 17 दिसंबर को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 होगा या नहीं होगा, और आपने ये भी पूछा है कि प्रीलिम्स 2022 के जो विवादित प्रश्न थे उसके संबंध में क्या अपडेट है। चूँकि आप सभी ने जो याचिकाएँ लगाई हैं उनकी क्या अपडेट है, ये आप जानना चाहते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैम्पल्स हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नंबर है 9635570712। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, यही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रिंस सर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की राह में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर कोर्ट केस का क्या हुआ। देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ ये है कि हमने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका इसलिए लगाई थी क्योंकि मानी इंदौर उच्च न्यायालय का जो फैसला था, जो एंटरम रिलीफ थी, उसमें छात्रों को मेंस में शामिल करने का आदेश पारित किया गया था। इसी को आधार बनाकर हमने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाईं। लेकिन कुछ दूसरे ग्रुप्स में आप सभी को पता है कि जो याचिकाएं हैं वो मानी जबलपुर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, डिसमिस कर दी, और एक नहीं, एक से ज़्यादा याचिकाएं डिसमिस हो चुकी हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति है, बिकॉज हम अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ जो राय शुमारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि देखिए, अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय में, तो सेम डिसीजन हमारी याचिका पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये आप लोग भी स्वयं, जो भी आपके आसपास या आप स्वयं भी इतने जानकार होंगे कि वो एक डिसीजन सभी पर लागू हो जाएगा। तो इसलिए जो इंदौर उच्च न्यायालय में याचिकाएं लगी हैं, हम उनके अंतिम फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अंतिम फैसला अगर बच्चों के हक में आता है तो उसी ऑर्डर को आधार बनाकर हम पुनः जो हमारी याचिकाएं पेंडिंग हैं वो उनके साथ हम माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर उच्च न्यायालय में जाएंगे, और उससे हमें लगता है कि कुछ छात्रों के हित में या पक्ष में फैसला हो सकता है। अन्यथा अगर हम जल्दबाजी करते हैं या इन्हीं याचिकाओं को प्रोसीड करते हैं तो जीतने की उम्मीद या पक्ष में फैसला आने की उम्मीद ना के बराबर है। तो आप ये तीन चीज़ें समझ लीजिए कि चूँकि माननीय इंदौर उच्च न्यायालय ने एंटरम रिलीफ दी थी, इसीलिए हमने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, और ये सबसे बड़ा आधार था और हमें पूरी आशा थी कि हम जीत जाएंगे। दूसरा, जबलपुर उच्च न्यायालय ने इंदौर उच्च न्यायालय के फैसले को कहना चाहिए दरकिनार करते हुए याचिकाओं को डिसमिस किया। चूँकि हमारी याचिकाएं डिसमिस नहीं हुई हैं, पेंडिंग हैं अभी भी। तीसरी बात यह है कि हम अभी इंदौर उच्च न्यायालय के फाइनल फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये नहीं चाहता कि हम डबल बेंच जाएं और पैसे बच्चों के लगें कोर्ट केस के नाम पर, और बच्चों को परेशानी हो। तो हम यही चाहते हैं कि कुछ अगर इंदौर उच्च न्यायालय से पॉजिटिव होता है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। आप सारे ऑर्डर्स जो वेबसाइट्स हैं उन पर देख सकते हैं, और भी जो अपडेट्स हैं आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर ही रहे हैं। दूसरी जो जानकारी आप चाहते हैं कि आखिर 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, राज्य सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसकी बात करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि प्रिंस सर के नोट्स आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। यह नोट्स आपके लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि ये नोट्स
पूर्णतः जो आपका एग्ज़ाम का नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, उनको ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। टू द पॉइंट, बहुत ही सरल लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है। ये किताबें नहीं हैं अननेसेसरी कहानी या फिर आप कह सकते हैं कॉपी पेस्ट, किसी भी तरह की कोई चीज़ इनमें नहीं है। इनमें उतना ही है जितना एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे, एग्ज़ाम में आपको उत्तर देने के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप आज ही इन नोट्स को ऑर्डर करिए, अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को बताइए और आने वाली परीक्षाओं में अपने जो मेरिट में आने का सपना है उसको पूरा करिए। तो ये नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करना होगा। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ पर आपको जानकारी पुनः देते हैं। अब बात आती है कि आखिर एग्ज़ाम डेट बढ़ने की मांग क्यों उठ रही है। आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर से राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा है और 17 दिसंबर को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 है। और आप सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 है। तो एक ही महीने में 10 दिसंबर को परीक्षा है, फिर 7 दिन बाद 17 दिसंबर को परीक्षा है और उसके बाद 26 दिसंबर को भी परीक्षा है। चलिए, इन परीक्षाओं के बीच में तो देखिए गैप है कि 10 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगी तो फिर आप 17 दिसंबर को दे सकते हैं, 17 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर को दे सकते हैं। लेकिन एक और जो नोटिफिकेशन है उसको अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि सहायक कुल सचिव के जो साक्षात्कार हैं ये 16 दिसंबर को हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल अंतिम छोर से आया होगा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए, या कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे, या आप कह सकते कि मेजॉरिटी भी हो सकती है, तो ऐसे बच्चे कैसे वापस अपने सेंटर जाएंगे और एग्ज़ाम्स देंगे। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए एमपीपीएससी ने हालांकि ये कहा है, थोड़ा सा मैं पुनः दिखा दूँ आपको। यहाँ पर एमपीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, तय समय पर परीक्षाएं करवाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। चूँकि आप पहले भी जो है इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं कि डेट्स बढ़ जाती हैं, स्टेटमेंट्स या जो सारी चीज़ें हैं उनके अलावा भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ाई हम क्यों बंद करें, क्यों रोकें। और जो बच्चे जिनके एक साथ कई सारे एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है, और जिन बच्चों की एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी थी उनकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो मेजॉरिटी है जिनका कुछ भी नहीं था, उन बच्चों को ऐसी डिमांड नहीं करना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, बिकॉज़ आपके पास बहुत समय था तैयारी करने का और हमेशा से ही आप ये नहीं सोच सकते कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए। तो फ़िलहाल 16 दिसंबर की ये जो डेट है इसको देखकर मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मत है, इससे आयोग का या किसी भी तरह का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मुझे लगता है कि इतनी सारी एग्ज़ाम डेट एक साथ हैं तो हो सकता है कि आयोग जो है एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दे। चूँकि आप देख रहे हैं कि 16 दिसंबर को इसके साक्षात्कार हैं, उसके बाद आपने देखा 10 दिसंबर, 17 दिसंबर और 26 दिसंबर, यानी कि एक ही माह में 4 परीक्षाएं हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एमपीपीएससी एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन कर दे। लेकिन मैं पुनः यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप अपने विवेक से काम लें, पढ़ाई ना छोड़ें, किसी भी तरह का अपनी तैयारी में डिस्टरबेंस ना करें, बिकॉज़ बाद में आप ये ना कहें कि आपको गुमराह किया गया, आपको गलत स्टेटमेंट दिया गया। चूँकि आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करके सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा है, तो मैंने अपना एक व्यक्तिगत जो मत है, राय है, उसको प्रकट किया है, जो कि मेरा अधिकार है। लेकिन ये कहीं से कहीं तक आप कह सकते हैं कि जब तक एमपीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया जाता, तब तक आप ना मानें। तो सारी सूचनाएं जो भी आपको
सबसे पहले जानकारी देना होगी, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। और प्रिंस सर से जुड़े रहिए, समय समय पर आपसे बात होती रहेगी, पॉडकास्ट सुनते रहिए। नंबर हमारा 9685570712, इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप करके ही कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंस सर से बात करने के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज कक्षाओं की सैम्पल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, और निश्चित आप जो है आने वाली सभी परीक्षाओं में अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास रखिए। बढ़ते रहिए। धन्यवाद।